ये देखो, पीछे देखो कितना सारा आर्ट वर्क का सामान पड़ा हुआ है और इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग भी इसी से परेशान होते हो? नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में और सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके पास जितना भी आर्ट से रिलेटेड सामान होता है उसको आप कैसे आप मैनेज कर लेते हो, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि घर में उतनी जगह नहीं होती जितना आपके पास आर्ट का सामान होता है। तो चलो अब हम आ गए स्टूडियो में, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपररियलिज्म पे जो हम सीरीज़ कर रहे थे काफ़ी दिन पहले, और वो बीच में फिर छूट गया था। उसमें मैंने 2-3 एपिसोड्स डाले थे जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे हम किन किन मटेरियल्स को यूज़ करके किस किस तरीके से अप्रोच करके इनिशियली क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं और उसके बाद फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं नीचे लिंक में दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो पहले वो 2-3 एपिसोड ज़रूर देख ले, उसके बाद ये वाला एपिसोड और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं जो ड्राइंग कर रहा था उसके बारे में मैं केवल आपके साथ कुछ बातें करूँगा, ना कि मैं अभी वो ड्राइंग आपको कैसे बना रहा हूँ मैं उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने एक चीज़ अच्छे से ऑब्ज़र्व की है कि जब भी मैं किसी चीज़ को आपको इस तरह से टॉक में समझाता हूँ और फिर उसका वीडियो आपको साथ शेयर करता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको कैप्चर भी होता है। और ये हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ हम पहले आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रीफ अभी यही कर रहा हूँ क्योंकि बीच में छूट गया था ये वाला पोर्शन, और बहुत सारे लोगों को रिवीजन की भी बहुत ज़रूरत होगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि हाइपररियलिज्म इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द drawing to get the realism. So first of all let me share you the drawing what I am drawing actually. ये देखो, तो ये है वो ड्राइंग जो कि मैं बेसिकली कर रहा हूँ हाइपर रियलिज्म और रियलिज्म। मतलब अब देखो हाइपरलिज्म पे भी लड़ाई बहुत सारी होती है कि ये हाइपरलिज्म नहीं है, ये वाला हाइपरलिज्म है, वो नहीं है, ये नहीं है। हर आर्टिस्ट की अपनी एक पेशेंस की लिमिट होती है, और हो सकता हो कि कुछ आर्टिस्ट की वो लिमिट जल्दी ख़त्म हो जाए, कुछ की देर में ख़त्म हो। बट हाइपरलिज्म या रियलिज्म का मेन एम यही है कि जैसा आपको रेफरेंस में दिख रहा है वैसा आप कोशिश करते हो कि उतने सर्टेन डिग्री तक आप उसको अचीव कर ले जाओ। सबसे पहला और बेसिक एम तो यही है। अब कुछ लोग तो उसको 100% तक अचीव कर ले जाते हैं, और कुछ उसको 90% तक अचीव करते हैं, या कुछ उसको 50-60% तक अचीव करते हैं। ये वो अलग अलग अप्रोच वाली बात हो गई कि कितना कौन कहाँ तक पहुँच पा रहा है या कितना किसमें पेशेंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पेशेंस है, क्योंकि आप अचीव तो कर ही लोगे। अब सोचो, आप सोच के देखो, आप एक छोटे से पोर्शन को बहुत ज़्यादा जूम करके, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि लेट्स से जो मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ वो ये जैसे रेफरेंस है, ठीक है। अब इसमें आप कितना ज़्यादा जूम करके और कितनी डिटेल्स तक आप इसमें पहुँचते हो। और ये सो लेट्स से आपके पास नोज़ के पास का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको आपको ड्रॉ करना है, तो आप केवल उस पर ही आप 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगा दो। ऑब्वियसली वो डिटेल्स आपको बस एज इट इज़ उठानी है, वहाँ से उठा करके इस पर रखनी है। और अब इसमें जो ट्रिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए कि कैसे आपको बेसिकली उठाना है और क्या क्या आपको उस पर ध्यान रखना है। वो वाली चीज़ें हैं जो मैं अब इस पर आपको जब ट्यूटोरियल करूँगा तो बताऊँगा। बट अभी यहाँ पे ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा पास से देखो, इसकी डिटेल्स वगैरह को देखो, और इसकी मैं जो इमेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जल्दी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला था। जनरली देखो, जब मैंने इसको जब शुरुआत किया, जब इसके प्रोसेस वगैरह शुरू किए, तो क्या करना शुरू किया कि पहले मैंने आई स्टार्टेड विद द चारकोल थिंग। चारकोल से मैंने उसको ड्राइंग करना शुरू किया, मतलब आई की आईब्रोज को, और अंदर जो डार्क पोर्शन है, डार्केस्ट पोर्शन है, उन सबको मैंने चारकोल यूज़ करके, चारकोल पेंसिल यूज़ करके, जो ये चारकोल वाली पेंसिल होती है, इन पेंसिल्स को यूज़ करके उसको ड्रॉ किया। एंड देन उसके बाद मैंने इसको स्मच किया फिंगर्स से या फिर ब्रशेस से। जो ब्रशेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं एक्चुअली आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आप जब इसका मैं ट्यूटोरियल डालूँ तो आप समझ पाओ। ये जो ब्रशेस होते हैं, ये वाले इस टाइप के ब्रशेस, ये ब्रशेस यूज़ करके मैंने स्मच किया। और उसके बाद मैंने यूज़ किए ये ग्रेफाइट पेंसिल्स जो होती हैं। इन ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज़ करके उसको चारकोल के साथ ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की। तो इस तरह की ड्राइंग में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। देखो, बहुत स्मूथ सरफेस भी ऑप्ट होती है। कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया था पुराने ट्यूटोरियल में, कि डायरेक्टली ग्रेफाइट पाउडर या चारकोल पाउडर को इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग में,
और उसके साथ वैल्यूज़ को लेके आते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और इस ट्यूटोरियल में भी मैं करूँगा आगे आने वाले, इसी में जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊँगा कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैं आपके साथ यहाँ पे ये जब ग्रेफाइट और चारकोल्स हम साथ में यूज़ करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा शाइन नज़र आना शुरू होता है, और वो शाइन बड़ा थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ, ये अगर आपको दिख पाए तो ये देखो, ये जो है ना शाइन, क्योंकि चारकोल वाली चीज़ जो है वो तो शाइन करती नहीं है ना, वो वैसी की वैसी रहती है, ये देखो यहाँ पे। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो पूरी तरह से शाइन करता है, तो उससे क्या होता है कि जो ड्राइंग है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है ना, जो आप ड्रॉ करते हो वैसी नहीं दिखती। अदरवाइज़ ये आप सामने से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी दिखेगी, जैसे ही आप थोड़ा सा इधर उधर होगे आपको सारे ग्रेफाइट के एलिमेंट्स साफ साफ नज़र आने लगते हैं। तो ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमने जो रिंकल्स होते हैं ना इमेज के, वो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स ऑप्ट करने की भी कोशिश की है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ जगहों पे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब मैं ट्यूटोरियल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो हमने कैसे बेसिकली ऑप्ट किया है। थोड़ा सा जो आइडिया है उसका भी ये है कि मैंने ये मोनो रेज़र यूज़ किया है, और मोनो रेज़र के साइड्स को खासकर यूज़ किया है, जो बहुत फाइन होता है ना, या तो आप इसको कट कर लो ऊपर से तो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और उसके बाद साइड्स को यूज़ करते हुए बहुत हल्की हल्की पतली पतली लाइंस ऑप्ट करनी है, जो हम अपने ओरिजिनल, अगर आप स्किन में भी देखोगे ना, थोड़ा पास से देखो आप, तो हमें बहुत सारे हल्की हल्की लाइंस आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ द पार्ट वेयर यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड फॉर हाइपररियलिज्म। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, लेट्स से मेरा फेस आप देख रहे हो, तो बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल प्योर हाईलाइट्स हैं, कुछ जगहों पे मिड टोन्स हैं, और कुछ जगहों पे हल्की हल्की लाइंस नज़र आएंगी। ये सब ऑप्ट करना हाइपररियलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा आपके साथ क्या किया, पुरानी वाली चीज़ों को शेयर किया है, और ये वाली ड्राइंग आपके साथ शेयर की है। अब आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो मैं ट्यूटोरियल इसमें डालूंगा उसमें आप कैसे चाहते हो उसको देखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एक आई बनाने में या एक आई के पोर्शन बनाने में एक घंटे 2 घंटे लगे हैं। तो आप कैसे देखना चाहोगे, क्योंकि 1 घंटे को भी लेट से मैं स्क्वीज़ करूँगा 10 मिनट के अंदर, तो बहुत डिफ़िकल्टी है वो। तो आप आई बाय आई मैं इसको दिखाऊँ आपको, या फिर मैं इसको पूरा फिनिश कर लूँ और फिर उसके बाद टाइम लैप्स डाल के फिर एक ट्यूटोरियल डालूँ, ये तरीका, या फिर आई बाय आई पोर्शन से ड्रॉ करते हुए आपको दिखाऊँ कि आज एक आई फिनिश करूँगा, कल फिर दूसरी। लेकिन मैं आपका प्रॉपर सीरियस इंगेजमेंट चाहूँगा इसमें। और साथ के साथ यूडेमी की क्लासेस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अभी भी वो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोर्सेज़ ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि 3 दिन का ऑफ़र है उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। जल्दी उस पर और भी नए ऑफ़र भी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ उसको जाके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और यहाँ पे मेरे साथ एक और हैं जो अभी वीडियो में है, वो कौन है, वो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हैं, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे वहाँ पे। तो ये देखो, जूम करता हूँ थोड़ा, है ना, ये देखो, तो गणपति जी बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गणपति जी हम सभी के, गणेश भगवान हम सभी के दुख, हम सभी के जो विघ्न हैं, जो हम सभी के एजुकेशन के किसी के होंगे, या किसी के पर्सनल ग्रोथ के होंगे, या किसी के हेल्थ के होंगे, जो सभी तकलीफ़ें हैं वो सब की सब दूर करें। सबको इंटेलिजेंट, सबको क्रिएटिव ज़रूर बनाएं, क्योंकि गणेश भगवान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो वो हम सभी में वो क्रिएटिविटी, वो इंटेलिजेंस भरें, हमारी हेल्थ, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब दूर करें, हमें प्रॉस्परस करें। तो गणेश भगवान हम सभी के गणपति बप्पा हम सभी के दुख, हम सभी के जो कष्ट हैं वो सब कुछ हर के ले जाएं, और हम सब लोग बहुत शांति से, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक बार यूडेमी की क्लास पे ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी लोगों के लिए।